हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरी कविता का विषय है आखिर बहू भी बेटी होती है। विवाह के समय लड़की के मन में बहुत सी बातें चलती हैं। उसका नया घर कैसा होगा, वहाँ सभी लोग कैसे होंगे। इन्हीं सब बातों को मैंने सोचते हुए इस विषय पर ही कविता लिखी है। आई होप आपको ये मेरी कविता पसंद आएगी। तो कविता शुरू करते हैं। आखिर बहू भी बेटी होती है, आखिर बहू भी बेटी होती है, लेकिन विवाह के समय वो इतना क्यों रोती है? क्या मायके छूट जाने का उसे होता है दुख? क्या मायके छूट जाने का उसे होता है दुख? और सोचती है मन में, ससुराल में मिलेंगे उसे वो सारे सुख। क्या सास मिलेगी मुझको ऐसी, माँ की छवि होती है जैसी? क्या देवर होगा भाई जैसा, क्या देवर होगा भाई जैसा, और नंद बहन समान? क्या मुझे मिलेगा उस नए घर में, क्या मुझे मिलेगा उस नए घर में पूरा मान और सम्मान? यही सोचकर मन में वो यही सोचकर मन में वो अपना हर फर्ज निभाती है, और अपने दर्द को और अपने दर्द को वो मन ही मन छिपाती है। बेटी होती है धन पराया, बचपन से हम सुनते हैं। बेटी होती है धन पराया, बचपन से हम सुनते हैं। फिर भी नए घर के लिए हम ढेरों सपने बुनते हैं। जिसके कारण छोड़ा मैंने जिसके कारण छोड़ा मैंने मायके का पूरा परिवार। क्या मुश्किल घड़ी में वो सदा क्या मुश्किल घड़ी में वो सदा बन के रहेंगे मेरी ढाल। बेटी तुम हो धन पराया, बेटी तुम हो धन पराया, तुम्हें दूसरे के घर जाना है, और दूसरे घर में जाकर और दूसरे घर में जाकर अपना हर फर्ज निभाना है। किस घर को कहूँ मैं अपना, किस घर को कहूँ पराया, किस घर को कहूँ मैं अपना, किस घर को कहूँ पराया। ये आज तक समझ में मेरी नहीं है आया। बहू नहीं मैं बेटी बनकर इस घर में आई हूँ, बहू नहीं मैं बेटी बनकर इस घर में आई हूँ। फिर भी समझ में ये नहीं आता फिर भी समझ में ये नहीं आता, इस घर या उस घर के लिए पराई हूँ। क्या बेटी जैसा मान मुझे क्या बेटी जैसा मान मुझे पूरा घर अपनाएगा? आखिर बहू भी होती है बेटी, आखिर बहू भी होती है बेटी। ये बात समझ कोई पाएगा? अंत में मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी कविता को विराम देती हूँ। आखिर बहू भी होती है बेटी, आखिर बहू भी होती है बेटी, सुख परिवार को वो सारे देती। जिस घर बहू बन जाए बेटी जिस घर बहू बन जाए बेटी, उस घर खुशियां दस्तक देती। धन्यवाद।